अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की, यानी कि इस वीक का जो लास्ट सेशन था, और इसके अलावा करंट वीक की भी परफॉर्मेंस देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट ने क्या मोमेंटम गेन किया है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट का क्या मोमेंटम बन सकता है, क्या ट्रेंड बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और देखते हैं कि आज की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कैसी नज़र आ रही है और क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जनाब, ये है आज की परफॉर्मेंस। ये आपको नज़र आ रही है कि इनिशियली मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया, अपना एक टॉप हिट किया जो कि प्रीवियस टॉप था बेसिकली, उसी टॉप को हिट किया और वहाँ से मार्केट में एक प्राइस रिजेक्शन आई, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया। ये फ्राइडे फैक्टर भी हो सकता है, और मार्केट चूँकि ऑलरेडी ओवरबॉट कंडीशंस में है और वीकेंड के ऊपर अक्सर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है और मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आती है। और कल अगर आपको याद हो तो कल यहाँ पर हमने बात की थी, ये सारी कैंडल्स कल की हैं, और कल भी मार्केट ने, जो कि थर्सडे का सेशन था, उसमें मार्केट ने एक अपना टॉप हिट किया था 48,400 के ऊपर, और वहाँ से एक मार्केट में रिट्रेसमेंट नज़र आई थी। और इसके ऊपर हमने कैटेगोरिकली कहा था कि ये मार्केट की एक स्मॉलर रिट्रेसमेंट है और लोअर साइड से प्राइस पे रिजेक्शन नज़र आ रही है, तो मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम कायम है और अभी तक इसमें कोई नेगेटिविटी सच बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, और बहुत होपफुल हैं हम कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से अपनी सपोर्ट लेगी और रिकवर करेगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने सपोर्ट ली इस ट्रेंड लाइन से और मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया। लेकिन सिचुएशन ये है कि अब जो आज की परफॉर्मेंस के बाद मार्केट ने, आप ये देखें कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर, ना सिर्फ अपनी जो 1 आवर लेवल के ऊपर 20 EMA बनती है उसको ब्रेक किया है, बल्कि इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, जो कि ट्रेंड लाइन हायर साइड पर शिफ्ट होती हुई हमें दिखाई दे रही थी। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, 20 EMA ब्रेक हो चुकी है, तो 1 आवर लेवल के ऊपर मार्केट नेगेटिविटी में ही आज क्लोज हुई है। देखें 20 में 48,229 के ऊपर है, जबकि 211 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लास्ट आवर की कैंडल फॉर्मुलेट हुई है वो ग्रीन कैंडल है और उसमें रिकवरी नज़र आई है, और मार्केट ओवरऑल भी अपने प्रीवियस बॉटम से ऊपर ही क्लोज हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है, और एक और भी अच्छा साइन है कि मार्केट ने जो प्रीवियस बॉटम था, आप ये देखें कि जो प्रीवियस बॉटम हमें कल मार्केट ने फॉर्मुलेट किया था 48,000 के ऊपर, उसको ऑनर किया है और उसके ऊपर ही रही है। तो ये एक हौसला अफजा बात है। जबकि जो पोजीशन है कैंडल्स की वो थोड़ी सी डेंजरस नज़र आ रही है 1 आवर लेवल के ऊपर, कि वो लीड कर रही है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से अगेन पुल डाउन कर सकती है और चंद जो पॉइंट्स हैं वो लूज़ कर सकती है बिफोर गोइंग अप। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस अभी कर रहे हैं और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि पॉसिबिलिटी से ज़्यादा किस चीज़ की बन रही हैं। अब हम चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और उसकी लोकेशन क्या है। अगर डे लेवल के ऊपर देखें तो कैंडल जो आज की फॉर्मुलेट हुई है वो एक बुलिश कैंडल है। टॉप साइड से काफ़ी प्राइस रिजेक्शन हमें नज़र आ रही है। ये इन्वर्टेड हैमर भी इसको कह सकते हैं, और बिकॉज ये इन्वर्टेड हैमर की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरती है। और उससे पहले दो डोजी टाइप कैंडल्स बनी थी, और इन दोनों डोजी टाइप कैंडल्स के ऊपर हमने जो एनालिसिस किए थे, हमने कहा था कि ये फेक सिग्नल हो सकता है अगर नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल नहीं फॉर्मुलेट होती। तो ये तो यहाँ पर रूल आउट हो गया कि ये दोनों जो डोजी टाइप कैंडल्स बनी थी, जो टॉप से इतनी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन थी, वो एक फेक आउट सिग्नल था क्योंकि बेरिश कैंडल नहीं बनी। लेकिन ये कैंडल जो है ये भी एक इतनी अच्छी कोई कैंडल नहीं है, बिकॉज टॉप से काफ़ी प्राइस रिजेक्शन है। अगर इसमें फ्राइडे फैक्टर शामिल कर लें, और अगर इसकी रीज़न फ्राइडे फैक्टर ही है कि वीकेंड के ऊपर जो लास्ट सेशन था उस फैक्टर की वजह से टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आई है, तो ये मार्केट के मोमेंटम को डैमेज नहीं करती। लेकिन अगर उस फैक्टर को शामिल ना करें तो इस कैंडल की लोकेशन देखें, बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड से अवे होती जा रही है। जिसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम मार्केट ने यहाँ तक गेन किया था उस मोमेंटम में कमी वाक़ होना स्टार्ट हो गई है। तो ग्रेजुअल कमी लीड्स टू रिट्रेसमेंट। ये एक बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि इस पॉइंट, टाइम एंड पॉइंट से मार्केट में रिट्रेसमेंट की गुंजाइश पैदा हो चुकी है।
क्या यहाँ से मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट जारी रखेगी, लोअर साइड पर मूव करेगी, ये चीज़ कंफर्म करेगी मंडे का सेशन। और मंडे को अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर ही ओपन होती है और हायर साइड पर मूव करती है और कैंडल दोबारा बोलिंजर बैंड की तरफ एडवांस करती है, तो ये फिर इसका रीज़न, इस कैंडल का रीज़न फ्राइडे फैक्टर ही होगा और मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट फैक्टर नहीं होगा। अदरवाइज़ यहाँ से अब मार्केट में क्लियर एक गुंजाइश बन चुकी है कि यहाँ से मार्केट स्लाइटली साइडवेज रह सकती है, साइड पर जा सकती है एज पर द कैंडल चार्ट। लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट्स की बात करें तो आज भी हमें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव जोन में नज़र आए, ग्रीन जोन में नज़र आए और कैप्स के ऊपर भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स नज़र आए, जबकि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स नेगेटिव साइड पर भी मूव किए। तो मार्केट अपनी परफॉर्मेंस, जो स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल परफॉर्मेंस है और उनमें कोई कहीं पे पैनिक सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग की सेलिंग हमें नज़र नहीं आई। सिर्फ स्मॉलर प्रॉफिट बुकिंग कुछ स्क्रिप्ट्स में नज़र आई, जबकि जो स्क्रिप्ट्स ग्रीन जोन में थे वो ग्रीन जोन में ही रहे। तो ये चीज़ भी एक हौसला अफजा है कि मार्केट अपनी रूटीन की परफॉर्मेंस दे रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अलबत्ता एक क्विक नज़र डालते हैं वॉल्यूम आरएसआई और मैकडी के ऊपर कि वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर वॉल्यूम्स को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मुसलसल कहते आए हैं कि वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और इम्प्रूव होते जा रहे हैं और मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं आने वाले सेशंस में, और ये फिनोमेना अच्छा है और मार्केट के अप ट्रेंड को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखें कि आज भी जो लास्ट सेशन में वॉल्यूम लगे हैं 315 मिलियन प्लस के लगे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है और मार्केट का एक बुलिश मोमेंटम की सपोर्ट की इंडिकेशन है ये वॉल्यूम्स। और ओवरऑल भी अगर देखें तो ये जो वॉल्यूम्स की लाइन बन रही है, जो ये वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुसलसल, ये भी एक खुश आइन बात है और इस बात की सपोर्टिव है कि मार्केट का मोमेंटम अभी अपवर्ड है और मोमेंटम में रिडक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अब ये देखेंगे यहाँ पर जब मार्केट ने अपना एक टॉप हिट किया था तो वॉल्यूम इसी तरह मुसलसल बढ़ते रहे थे, बीच में 2-4 सेशन रिडक्शन ज़रूर आई लेकिन एवरेज ओवरऑल बढ़ती रही और एक पॉइंट इन टाइम के ऊपर जाकर जब मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुई तो फिर वॉल्यूम मुसलसल डिक्रीज होते रहे। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है कि जब तक ये वॉल्यूम रिड्यूस होना स्टार्ट नहीं होते वी कैन एक्सपेक्ट के वॉल्यूम की जो एवरेज है वो नहीं डिक्रीज होना स्टार्ट होती, वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट वुड कंटिन्यू इन दी अप ट्रेंड। जो वॉल्यूम तो ये इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम इसका मतलब है कि अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आरएससी को देखें तो आरएससी स्टिल ओवरबॉट एरिया में, और कल भी हमने बात की थी कि न्यूट्रल हो गया है और ये स्टिल अपने उसी अप ट्रेंड का जो मोमेंटम है, जो एक इनर्शिया है, उसी इनर्शिया के अंदर ही है, इसमें कोई अभी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। और यही कुछ हमें आज नज़र आया कि आज आरएससी ने दोबारा अपवर्ड अपनी डायरेक्शन की और विद इन दिस लिमिट्स रहते हुए वो स्टिल 73 के ऊपर है और मार्केट थोड़ा सा एडवांस कर चुकी है। और जबकि प्रीवियसली हमने बात की थी कि आरएससी देखें कितना हायर साइड पर मूव करता रहा है, 90 तक भी गया है, तो कोई इशू नहीं है। आरएससी अगर मूवमेंट अपवर्ड जारी रहती है तो सिर्फ आरएससी इज़ नॉट द फैक्टर के जिससे मार्केट ओवरबॉट होगी है तो मार्केट शुड एंटर इनटू द करेक्शन। करेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो हमने आपसे पहले भी एक दिन डिस्कस किए थे और वो सिम्टम्स यही होते हैं कि जी या तो एक कोई आपको बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आए, या कोई बैड न्यूज़ नज़र आए, या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा फॉर्मुलेट हो जो कि नेगेटिविटी शो कर रहा हो कि आने वाले दिनों में नेगेटिविटी आ सकती है। और उसकी इन सारे सिम्टम्स में से अभी तक एक सिम्टम आता है जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न है, बट उस कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन नहीं हो पाती तो मार्केट दोबारा हायर जोन में मूव कर जाती है। जबकि अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि डे लेवल के ऊपर मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हो चुकी है, आर्ली लेवल के ऊपर, और उससे पहले जो 15 मिनट चार्ट को अगर देखें या 5 मिनट चार्ट को देखें तो उनमें ऑलरेडी मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हो गई थी लास्ट सेशन में। लेकिन आज मार्केट दोबारा पॉजिटिव साइड पर मूव होती हुई दिखाई दे रही है। तो आरएसआई स्टिल मार्केट के हायर साइड मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अब अगर मैकडी को देखें तो मैकडी स्टिल ब्लू लाइन हायर साइड पर है, मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कल हमने बात की थी कि हिस्टोग्राम रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं। कल का हिस्टोग्राम छोटा बना था थर्सडे वाले सेशन का और आज फ्राइडे के सेशन के बाद हिस्टोग्राम मज़ीद छोटा बना है। तो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट में
एक स्मॉलर रिट्रेसमेंट आ सकती है इस पॉइंट एंड टाइम से। तो ओवरऑल मोमेंटम अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हिस्टोग्राम बड़ा है, पॉजिटिव साइड पर है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। जबकि हम मुसलसल कहते आए हैं आपसे कि मार्केट ने स्ट्रेट वे अपसाइड मूव नहीं करना, मार्केट ने रिट्रेस करना है अपने आप को, और इसी तरह से मार्केट ने अपना रूम बनाते हुए, अपनी स्पेस बनाते हुए, स्टेबल होते हुए हायर साइड पर मूव करना है। तो मोमेंटम ओवरऑल पॉजिटिव है। तो ये जो अभी यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है, अभी इंडिकेटर्स आपके ओवरबॉट पोजीशन शो कर रहे हैं, पोजीशन कैंडल की शो कर रही है। कल हमने बात की थी कि जो मोमेंटम है उसमें एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आज की परफॉर्मेंस के बाद वो डेंट बड़ा है, कम नहीं हुआ, बिकॉज आप देखें कैंडल बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड से मजीद अवे गई है। तो सिचुएशन बन सकती है कि यहाँ से मार्केट एक स्लाइट डिप ले, और ये डिप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। वी आर वेरी होपफुल कि मार्केट 48,000 के लेवल को ऑनर करेगी, और 48,000 के लेवल के ऊपर ही रहते हुए मार्केट अपने आप को करेक्ट अगर करती है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 48,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट इस लेवल तक ड्रॉप हो सकती है, जो कि प्रीवियस टॉप था मार्केट का यहाँ पे इस रैली से पहले, जो कि था 47,300 का। तो ये 47,300 का लेवल या 48,000 का लेवल, इन दो लेवल से मार्केट को अगेन मोमेंटम गेन कर लेना चाहिए और हायर साइड पर अपनी एक मूव बनानी चाहिए। लेकिन जो आपको आरएससी की सिचुएशन नज़र आ रही है, आरएससी की सिचुएशन आप देख लें कि अगर यहीं से मार्केट नेगेटिविटी में एंटर होती है, स्मॉलर भी, अगर 10 नंबर की भी नेगेटिविटी मार्केट में आती है, तो यहाँ पर एक जो बेरिश डाइवर्जेंस है वो क्रिएट हो जाएगी, और उस बेरिश डाइवर्जेंस के नतीजे में मार्केट अगर अपनी इमीडिएट ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है, तो अगर बेरिश डाइवर्जेंस आती है, आप ये देखें यहाँ पे जो ये दो टॉप नज़र आ रहे हैं, इसमें प्राइस इस टॉप के ऊपर हायर रेट के ऊपर है, जबकि यहाँ पे लोअर पे थी। तो ये एक क्लियर डाइवर्जेंस की सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ से मार्केट को हायर साइड मूव करना चाहिए टू अवॉइड दिस बेरिश डाइवर्जेंस। और अगर मार्केट यहाँ से लोअर साइड पर ओपन होने के बाद ही लोअर साइड पर मूव करती है और मंडे के सेशन में एक नेगेटिविटी हमें नज़र आती है, तो बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी, और ये बेरिश डाइवर्जेंस फिर मार्केट में एक स्मॉलर रिट्रेसमेंट करेक्शन ला सकती है, पॉसिबल है। तो मंडे का सेशन काफ़ी क्रूशियल हो सकता है, और उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि हम अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, और अपने जो स्क्रिप्ट्स हायर साइड पर मूव कर चुके हैं, जिनमें प्रॉफिट में हैं, उनमें पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करें, और अगर मार्केट डिप देती है तो उसमें अगेन बाय बैक करें। तो इसके लिए अब चूँकि मार्केट का जो मोमेंटम इस जगह पर था जब कैंडल्स राइड कर रही थी, उसमें काफ़ी डेंट पड़ चुका है, कैंडल्स अवे जाती जा रही हैं, तो ये लाजमी नहीं है कि यहाँ से ये मार्केट इस लेवल तक करेक्शन ले और तभी रिकवर करे। यहाँ से मार्केट चंद सेशन, एक या दो सेशन साइडवेज रहने के बाद भी एक रूम क्रिएट कर लेगी, और उसके बाद हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देगी, और इंडिकेटर्स भी काफ़ी कूल डाउन हो चुके होंगे। और जो अगर बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है तो फिर हम 200-400 पॉइंट की मार्केट में 500 पॉइंट की एक कमी देख सकते हैं बिफोर फर्दर एडवांस टू दी नेक्स्ट टारगेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आप अपने स्क्रिप्ट्स इनलिस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड स्पेशल में आपके जो भी स्क्रिप्ट्स आप इनलिस्ट करें उनको शामिल करें और उनको एनालिसिस करें, और कोशिश करें कि जो पेनी स्टॉक्स हैं जो कि सीजनल मूव अपनी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में आप ना पूछें, बल्कि जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, जो सॉलिड स्क्रिप्ट्स हैं, उनके बारे में पूछें, ताकि हम करेक्ट एनालिसिस कर सकें। बिकॉज पेनी स्टॉक्स में एक जो मूव बनती है वो टेक्निकल्स के बियॉन्ड बनती है, और टेक्निकल्स सपोर्ट नहीं करते इन मूव्स को, और स्टिल चूँकि मार्केट में एक सेंटिमेंट ऐसा है कि इस टाइम एंड स्पेस में हर स्क्रिप्ट की बारी आती है, और जो स्क्रिप्ट मूव नहीं की है उनकी बारी ज़्यादा जल्दी आ रही है। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने इस टाइम एंड स्पेस में प्रॉफिट बुक करने चाहिए, और जो स्क्रिप्ट्स चल रहे हैं उनको लो रेट्स पे बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं चले या जिनमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है या बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्क्रिप्ट्स हैं। तो सिलेक्शन हम अभी जो एनालिसिस करते आए हैं लास्ट वीक में, जितने भी हमने किए, जो आपने स्क्रिप्ट्स इनलिस्ट किए उनका एनालिसिस किया, और
कोशिश करेंगे कि इस वीकेंड पे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करें। हमारी बाय एंड सेल कॉल नहीं होगी, बल्कि उनका एनालिसिस हम करेंगे, देखेंगे कि कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि अंडर वैल्यूड हैं और जिनमें कोई एक ब्रेकआउट बनने जा रहा है नेक्स्ट वीक में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।